इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। कभी भी कट सकती है, कभी बंद हो सकती है, तो कुछ बोले ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको बोलना आता है। कैसे हो सनातनी जी हेलो, कैसे हो बोला? हाँ बोले, हेलो, बोलिए। आप इतना डरते क्यों हो बुद्ध से? मैं डरता हूँ? आप लोग बुद्ध के लेकर इतना डरते क्यों? आपको कैसे लगा कि हम डरते हैं? क्या क्योंकि वो बुद्ध सवाल पर कर रहे बात हैं आपके करना धर्म नहीं, पे। बुद्ध पर बात क्योंकि करना बुद्ध बुद्ध से डरना होता है? क्योंकि बुद्ध आपके धर्मों पे सवाल कर रहे हैं। तो वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो बुद्धिज्म पे सवाल ही कर रहा हूँ ना, तो डर तो आप लोग रहे हो। लेकिन बुद्ध ने हाँ बताएं। आपकी आवाज कट रही है। नटराज जी मेरी आवाज कट रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं कट हम्म, नहीं कट रही। आपका नेटवर्क सही नहीं होगा नितेश जी। लेकिन बुद्ध ने सारे वेदों को नकारा था तो हम बुद्ध को ही और नकार रहे आपके हैं, सारे धर्म ग्रंथों का नकारा था। तो हम तो खुद बुद्धिज्म को नकार रहे हैं। फिर आप बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बताते हो? तो आप कौन लोग सा? बुद्ध को मैं तो विष्णु कभी का अवतार बोलता भी क्यों नहीं बताते हूँ, हो? तो मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। बुद्ध को हिंदू सनातन के अंदर क्यों मानते हो आप? कौन बुद्ध मानता है? हमारे सनातन के अंदर है। कौन मानता है? आपके लोग मानते हैं। मानने दो जिसको मानता, हिंदू मैं तो नहीं धर्म का एक मानता। भाग है। मैं नहीं मानता, वो तो आपके दलाई लामा जी खुद ही कहते रहते तो आप हैं। ये मानते हो कि बुद्ध विष्णु सुनिए का ना, अवतार नहीं है? आप सुनिए मानते हो सर। कि बुद्ध हाँ, विष्णु का अवतार नहीं है? बिल्कुल मानता हूँ सर, 100% मानता हूँ, और ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। नहीं मानता मैं उनको विष्णु जी का तो अवतार। शंकराचार्य से लेके आपके जो सनातनी लोग हैं, वो आए दिन टीवी चैनल पे बोलते रहते हैं कौन से कि हम शंकराचार्य हिंदू जी ने बोला बुद्ध तुमसे? विष्णु का अवतार है। भाई अगर बुद्ध विष्णु वही के जो आपका अवतार जो थे, शंकराचार्य किसी वक्त। आपकी बात हो गई हो तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शंकराचार्य जी इस तरह की बात करते या ऐसी बात करते, तो फिर आदि शंकराचार्य जी ने बौद्धिस्टों को डिबेट में हराया क्यों? भगवान विष्णु के चेलों को हरा क्यों दिया? बताइए। बात अभी की हो रही है ना? बात अभी की हो रही है। तो बात अभी जो अभी शंकराचार्य की क्या है वो होती है? नकली नहीं, शंकराचार्य अभी है की क्या? अभी की क्या होती है? इसे आप मानते हम नहीं हो कह क्या? रहे हैं कि अभी शंकराचार्य की जो पद्धति जो है, शंकराचार्य है मेरी उसको बात आप सुन ब्राह्मण लीजिए, मानते ना यो, मेरी बात सनातनी सुन लीजिए मानते भाई ना यो। साहब, हल्ला मत मचाइए, मेरी बात सुनिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, अगर आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो मुझे ये बताइए कि अगर भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु के अवतार के मत का खंडन और उनके शिष्यों का खंडन क्यों किया? बस इसका जवाब पूछ अरे के आप उन्हीं से तो दीजिएगा आपके मुझे। टीवी अरे चैनल पे यार, मेरा मीडिया कोई पे टीवी चैनल आपके नहीं है लोग भाई, आए दिन प्रचार मेरा करते कोई रहते हैं, टीवी चैनल बुद्ध नहीं है। विष्णु का अवतार है, बुद्ध विष्णु का अवतार है। और एक अरे आप लोग हैं जो ये बोलते हो कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। हाँ, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ नहीं है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? तो ये दोगलापन वैसे बोलने आप के लिए तो लोगों में आपके ये दलाई लामा जी भी कहते हैं। दोहरी सुनिए, राय कैसे किया? आप लोगों में सुनिए ये ना, दोहरी राय कैसे किया? तो वो तो आप में भी है, ये चीज तो आप में भी भैया है। जो दोगलापन है ना, कुशवाहा जी एक मिनट रुकिए। दोगलापन इन लोगों में है। वो झंटू जर्नी है, मतलब इनके टीचर, अध्यापक इनके,
वो पहले कहते थे अरे ये तो ब्राह्मणों की भाषा है संस्कृत, और भाषा कोई की मर्यादा संस्कृत रखे, ग्रंथ हो। भाषा की मर्यादा हाँ, रखे, अरे भाषा सुन, की मर्यादा रखी रखे। रखी जाएगी, हम निस्संदेह रखी आपने जाएगी। हमें बोला कि हाँ भाषा की मर्यादा रखे। हाँ, तो मैं टीचर ही तो बोल रहा हूँ, कितना क्या आपका सम्मानित सनातन पद दे आपको रहा यही हूँ मैं। सिखाता है? तो सम्मान पद नहीं टीचर, अच्छा तो गधा बोलूं, साइंस जर्नी जो गधा है, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि भैया जो संस्कृत का बोध ग्रंथ होता है वो आपको कैसे ब्राह्मणों की पता मैं मिलावट किसी का होता टीचर है। हूँ? 18वीं शताब्दी का संस्कृत का ग्रंथ, संस्कृत के ग्रंथ 18वीं शताब्दी में बने। संस्कृत ब्राह्मण की भाषा है, फलाना है ढिकाना है। लेकिन अब की बार उसने जो प्रमाण दिया ना बुद्धिज्म की लंगोट बचाने का, तो वो प्रमाण उसने पता है कहाँ से दिया है? एक संस्कृत बोध ग्रंथ से। और पहले कहता था कोई संस्कृत से प्रमाण दिखाए, जैसे ललित विस्तार से दिखाए, तो कहता अरे ये संस्कृत वाला चलेगा ही नहीं, बौद्धों की भाषा तो पाली है, पाली वाले ग्रंथ दिखाओ। पाली से पोल खुली तो पत्थर दिखाओ, अब पत्थरों से खुली है तो अब सीधे वापस वो संस्कृत वाले ग्रंथों पे आ गया। तो ये होता है दोगलापन। अभी देखो ट्विटर पे पोस्ट डाली है बुद्ध वचन, जो कि एक परिशिष्ट भाग है बुद्धचर्या का, बुद्धचर्या अवतार का एक संस्कृत ग्रंथ है, उसका परिशिष्ट भाग है। और उसमें भी वो जो परिशिष्ट लिया है वो तत्व संग्रह टीका से लिया गया है, जो कि घोर संस्कृत का ग्रंथ है काफी बात का। तो वो खुद को उतरा है, अब संस्कृत पे आ गया अपने आप को बचाने के लिए केवल संस्कृत ग्रंथों का सहारा लिया। वहां भी अर्थ गलत है, प्रकरण गलत है। उस पे देखना, उस पे भी अभी डाल के उछल रहा है ना वो ट्विटर पे डाल के, उस पे भी बुरी तरह से अपना फटा नहीं बचा पाएगा। और जिस तत्व संग्रह ग्रंथ से वो चीज ली है ना, उसमें कुमारिल भट्ट का नाम है जगह जगह। और जिसमें वो कहते हैं कुमारिल भट्ट काल्पनिक है। अब उन्हीं ग्रंथों से चीजें उठानी पड़ रही है। तो दोगलेपन तो तुम लोगों ने हद कर रखी है दोगलेपन की। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे नीतीश जी। हाँ बोलो। अभी आप हमसे कह रहे थे कि हमारे शंकराचार्य ऐसे कहते हैं या फिर वैसे कहते हैं। आपके दलाई लामा जी क्या कहते हैं? क्या बोल रहे यार यहाँ? आदरणीय दलाई लामा जी क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या बोलते हैं? वो तो ये कहते हैं कि हिंदुज्म जो है, मतलब जो बुद्धिज्म है वो हिंदुज्म से निकला है, हिंदुज्म का पार्ट है। इस पर क्या कहना है? कहाँ पे बताओ मुझे, नहीं, इस पर मैं आपकी कहाँ पे राय बोले जानना बताओ ना। चाहता हूँ कि अगर, और वो नहीं तो नहीं दलाई नहीं, लामा जी मुझे भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसका वीडियो तो होगा ना आपके पास, बताओ मुझे। अगर मैं दिखा दूं तो माफी मांगोगे अपनी अब बात के लिए? हाँ दिखाओ, हाँ बोल दो। है? दलाई लामा बुद्ध नहीं है, दलाई लामा बुद्ध नहीं है, एक बात याद रखो। अच्छा, अब दलाई लामा जी बुद्ध नहीं है? हाँ, कौन है फिर? बुद्ध ने खुद कहा है, मैंने लिखी हुई क्या? या मेरी सुनी हुई बातें पे तब तक यकीन मत करना तब वो तर्क बुद्धि और विवेक पे ना उतरे। कहाँ पे कहा है बुद्ध जी ने ये बात? त्रिपिटक में कहा है, आपको दीपो भव में करके। किसमें? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कहा है? हाँ, जरा बताना त्रिपिटक में कहाँ पर कहा है, मैं अभी खोल के चेक कर लेता हूँ, बताओ। अभी सारा रेफरेंस लेके नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मोबाइल पे हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर पे जब रहेगा मैं। रेफरेंस नहीं तो मुझे बस बता दो कहाँ पर है, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, पहले आप ये बताओ दलाई लामा का वो कमेंट कहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा। जब अभी आप कह रहे हो कि वो बुद्धिस्ट ही नहीं है तो फिर उनका कमेंट देखने की क्या जरूरत है? जब आप मानो अगर वो बुद्धिस्ट है तो मैं दिखा फिर दूं। आप बोलते क्यों हो? फिर आप नहीं, बोलते क्यों हो? बोल तो आप रहे हो। दलाई लामा जी तो ये बार बार कह चुके हैं कि भाई जो बुद्धिज्म है वो हिंदुज्म का पार्ट है, और तो भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, भगवान शिव को जल भी चढ़ाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं।
लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं वो अब बुद्धिस्ट क्या नहीं हो है, तो फिर सकती मैं चुप हो गया। मेरी आवाज नहीं कट रही है, ठीक है? आपके कानपुर में हड़ताल हो गई है हमारी बातें सुनने के बाद से। वैसे तो आपका कोई धर्म बताइए ना, ग्रंथ कहाँ या पे कोई भगवान बुद्ध ने बोला है? ये भगवान बुद्ध ने कहाँ पर बोला है कि मैं कोई बात कह रहा हूं इसलिए मत आपने मानना? कहा, त्रि, त्रिपिटक में कहाँ पे पहले बोला आपने है बोला उन्होंने? ना कि दलाई लामा ने, पहले आप तो बताइए फिर पहले मैं बोलो कि बताऊंगा। दलाई पहले लामा दलाई बौद्ध लामा है का वो या नहीं कमेंट है? बताइए मुझे। पहले बताओ कि दलाई अरे लामा भाई बौद्ध है पहले या नहीं आपने है? बोला ना, अरे यार, दलाई लामा बौद्ध है या नहीं है, ये बताओ पहले। दलाई लामा बौद्ध मोंक है, दलाई लामा बुद्ध नहीं है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ वो बुद्धिस्ट है वो या क्या नहीं है, मैं है? यही पूछ रहा हूँ। बौद्धिस्टों के धर्म गुरु है कि हम नहीं है? बुद्ध के वचन, हम बुद्ध के वचन मानते हैं, हम बुद्ध के वचन मानते हैं, समझ में आया? हम मोंग को भी नकार सकते हैं, हम तो मोंग को कहाँ भी बुद्ध के नकार वचन सकते आप हैं। मान रहे हो? बुद्ध ने हमें इतनी क्या कुछ, भगवान बुद्ध बुद्ध के ने वचन आपको हमें कैसे ये मालूम चले? इतना सिखाया है कि हम मोंग को भी नकार सकते हैं। किसको? बुद्ध के त्रिपिटक को भी नकार सकते हैं हम लोग, बुद्ध के कहाँ पे मोंग को लिखा भी है ये नकार बात? सकते हैं। अगर बुद्ध का कहाँ पे मोंग, लिखा अगर है, कहाँ पे? बुद्ध का मोंग अगर, हवा हवाई बात क्यों कर रहे हो? प्रमाण के साथ बात करो ना। कहाँ पे लिखा है कि हम ये नकार सकते हैं, हम वो नकार सकते हैं? ये कहाँ पे है? ये बुद्ध की फिलोसॉफी है भाई। कहाँ पे है ये फिलोसफी? भगवान बुद्ध ने आपके कान में आके बोला था, कहीं लिखा तो होगा। ये कहाँ तो लिखा दलाई है? लामा ने आपके कान में आके बोला था हमें। अरे ऑन डिबेट बोला है यार, टीवी में कई बार बोलते हुए, न्यूज़पेपर में कई बार इस बारे में छपा हुआ है। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आप मुझे बताओ ना कि भगवान बुद्ध ने ये स्टेटमेंट अगर कहा है तो कहाँ पे इसका प्रमाण है? मैं प्रमाण ही तो मांग रहा हूं, कुछ और थोड़े मांग रहा हूं मैं आपसे। बताइए ना भैया। भैया, क्या हुआ? भैया, ओ बुद्धिस्ट भैया, बुद्धिस्ट भैया, ओ बुद्धिस्ट भैया। अच्छा, लग रहा है सो गए। रुकिए, मैं आपको अभी जगाता हूँ। एक मिनट। लग रहा है आप सो गए हैं। ये आपके रिश्तेदार की आवाज सुन के जग जाइए। अरे यार, ये तो बोल ही ना रहे हैं। हेलो, अच्छा, आवाज आ रहा दो है दो क्या? आईडी से आप जुड़ गए। अरे दो दो आईडी से है, आवाज आ रहा है क्या? अब आना शुरू हेलो। हुआ है। दूसरी पहली आईडी में कौन सा वो करंट लग गया था? अरे नेटवर्क चला गया था भाई। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि दलाई लामा जी ने, सॉरी, ये भगवान बुद्ध ने ये आपसे कहाँ पे बोला है कि मैं कोई बात कह रहा हूँ इसलिए मत मानना? ये कहाँ पे है? ये त्रिपिटक में लिखा हुआ है। कहाँ पे? और अब मैं त्रिपिटक में कहाँ घर पे? पे जाऊंगा। अरे मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ भाई अभी, रेफरेंस मेरा है वहाँ पे, मोबाइल पे हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि हम आप कह इस टॉपिक पे बात रहे हैं होगा। रेफरेंस, रेफरेंस आपके मोबाइल में है या कहीं पर भी है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है तो भाई इतना तू तो तो आपके कंप्यूटर पे दिमाग में बैठा भी है ना रहनी भाई, चाहिए। तू तेरे पास तो रेफरेंस है ना, तू तो बता ना मुझे दलाई लामा कब बोला था, वो कमेंट तो दिखा। नहीं, मैं, आप पहले ये बोलो कि वो अगर उन्होंने ऐसा बोला होगा तो आप मान लोगे, तब तो मैं दिखाऊंगा। अरे मैंने तुझे क्या बोला, लामा बौद्ध नहीं है, और सिर्फ वो एक मोंक है। हम मोंक को भी नकार सकते हैं, वो तो बुद्धिस्ट बुद्ध मोंक ने है जो सिर्फ। कहा उसका प्रमाण तो दे दो। तब बुद्ध जब ने जो बोध कहा है ही उसका नहीं है तो प्रमाण अरे दो। देखने की भाई ये क्या बुद्ध ने कहा है क्या? जरूरत? ये भाई, भाई ये बुद्ध ने कहा है कि जब आप बोध लोग है ही झूठ नहीं है। है तो देखने की क्या जरूरत है? इसने ही मना करके बोध नहीं है, वो तो तिब्बती मॉक है, तो उनका देखने की क्या जरूरत है? और कोई वैसे भी फायदा ही उनका नहीं देख देखने लेंगे का। तो दिमाग खराब हो जाएगा इनका। मैं क्या बोला, वो सिर्फ बुद्धिस्ट मोंक है, वो बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध के वचन नहीं है। तो बुद्ध के वचन आप बताइए ना कहाँ पे है? मैं बुद्ध के वचन तो बता दूं कहाँ पे है, जो आप दावा कर रहे हो, जो क्लेम कर रहे हो बुद्ध तुम जी के लोग लिए, वो बौखला है गए कहाँ हो, पे? तुम लोग बौखला गए हो, क्योंकि आर्कोलॉजिक में आपका कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, सारे अब बुद्ध ही निकल रहे हैं।
अभी तो त्रिपटिक पर, ना अभी तो हनुमान त्रिपटिक के दिखा रहा है ना संदर्भ कृष्ण देकर निकल रहा है। कल शंकर है यार। देख लेना मेरे बीच में आर्कियोलॉजिकल नहीं, एविडेंस। अभी तो आप त्रिपटिक के संदर्भ देकर बात नहीं कर पा रहे हो। आर्कियोलॉजी पे आओगे तो आपको सांप सूंघ जाएगा। आर्कियोलॉजी पे आओगे तो सांप सूंघ जाएगा, फिर भागते फिरोगे। पता चलेगा कि हमको एक ट्रक बर्नोल खरीद के देना पड़ेगा पूरे आपके परिवार को लगाने के लिए। तो अभी जहां पे हो ना बाबू, वहीं रहो। मैं पूछ रहा हूं कि आपने ये क्लेम किया कि भगवान बुद्ध ने ऐसा ऐसा कहा है, तो मैं रेफरेंस मांग रहा हूं कि कहां पे कहा है। बस वो प्रकरण बता दो, मैं खुद ही खोज लूंगा। त्रिपिटक मेरे पास पड़ी हुई है, बस बता दो कि कहां पे है जो क्लेम आपने किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा सनातन धर्म भारत के बाहर नहीं जा चुका और तुम उस बुद्ध पे कमेंट कर रहे हो जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। कौन से विश्व में बुद्धिज्म फैल गया जी? अरे यार कौन से? कुशवा पूरा जी ये एशिया क्या में तो बोल फैला हुआ रही है है ना। यार? कौन सी पूरा एशिया में एशिया में फैला तो हुआ? फैला क्या हुआ है बोल ना। रही है? क्या? पूरी दुनिया में अरे आप पूरी दुनिया में जिस तुम बुद्धिज्म, सुनो, पूरी दुनिया में जिससे तुम बुद्धिज्म कहते हो, असल में वो ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया हुआ महायान है, जिसका बुद्धिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। महायानियों का बुद्धिज्म से क्या लेना देना है जी? कुशवा जी ये कौन कौन सी बुद्ध की बातों में कूद वास्तविक रही है? क्या फिलोसफी तो बोल रही है हीनयानियों ये? के पास है। एक मिनट, बुद्धिज्म की वास्तविक फिलोसफी तो हीनयानियों के पास है। तुम्हें जब देश तुम दुनिया लोग में ने अपना, ना समय के तुम्हें जब साथ देश बुद्ध दुनिया में में अपनी इज्जत बाहरी बचानी मिलावट बना होती है, दिया। एक मिनट, तुम्हें जब देश दुनिया में अपनी इज्जत बचानी होती है तो महायानियों की गोद में घुस जाते हो, और जब पोल खुलने लगती है उनके ग्रंथों से तो बोलते हो कि ये मेरा ग्रंथ नहीं है। इसी को कहते हैं शुद्ध दोगलापन। भाई, आप अगर देश दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरी देश दुनिया में जर्नी जहां में भी भी आप तो यही बुद्धिज्म है को अभी। देखते हैं ना, वो सारा का सारा महायानियों के द्वारा गढ़ा गया है। और महायान संप्रदाय की शुरुआत करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था, कोई बुद्ध नहीं थे। और कुशवा जी हीनयान जर्नी में संप्रदाय भी तो और यही है वज्रयान अभी। संप्रदाय के संस्थापक भी ब्राह्मण थे। बुद्ध जी ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया था, लेकिन जिन संप्रदायों में घुस के अपनी इज्जत बचाने के जो मटेरियल ढूंढ रहे हो ना भाई, कहीं दूर दूर तक हो नहीं। बुद्धिज्म की वास्तविक फिलॉसफी हीनयान वाले मानते हैं कि हम जो मानते हैं वही भगवान बुद्ध की वास्तविक फिलॉसफी है। महायानी और हीनयानी में तो पहले झगड़ा ही था। हर्षवर्धन के ऊपर तुम लोगों ने हमला कर दिया था, जान तो से आप मारने लोगों की ने भी कोशिश दो की थी। तो आप लोग भी दो चीजों में बांटे हुए हैं। एक आर्य समाज में बांटे हुए और आप लोग अपने सनातन बोलते हो। आर्य समाज पागल अपने आदमी आप हो को। बिल्कुल नहीं बटे जी। समाज में बटे हैं, इसमें बटे कुशवा हैं। जी ये कहाँ कहाँ कूद रही है यार? ये नितिशा जी कूद रही, कहाँ कहाँ जा रही है? कूद नहीं रही है नटराज जी, ये कूद नहीं रही है, कूद रहा है। अच्छा अच्छा, ये नीतीश जी मानव क्या? है। मैंने नीतिशा पढ़ा, नीतिशा। अच्छा, नीतीश साहब पढ़ा, ओह, हाँ, ये थोड़ा नीतीश जी दिख नहीं है। रहा है। आप ये बोल सकते थे कि इतना कांप काहे रही है, तो नहीं बताइएगा भगवान बुद्ध जी ने ये बात कहां पे बोली। और दोबारा कह मत देना कि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला है। अगर वो पूरी दिखाई दुनिया दे में रहा है, वो बुद्धिज्म फैला दिखाई है, दे रहा ऐसा है। बोल दिया ना, वास्तविक में अगर ऐसा बोल दिया ना, तो देश दुनिया में फैले हुए बुद्धिज्म की वो झांकियां दिखाऊंगा कि शर्म के मारे लाल पीले हो जाओगे। पिंक पेनिस फेस्टिवल देखोगे? दिखाऊं? तुम्हारा शिवलिंग दिख रहा है क्या? शिव का लिंग दिख अरे रहा है। शिवलिंग से बेहतर है तुम्हारा पिंक पेनिस फेस्टिवल। अगर कहो तो दिखा दो, या भूटान वाला त्योहार दिखा दो। हनुमान ने किया हुआ सीता का वर्णन दिखाऊं? वो तो मेरे पास भी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको, चलो तो हाँ, तुम वो दिखाओ आदि और का मैं तुमको दिखाऊं? तुम्हारा दिखाता हूँ। ठीक है, आदि तुम हनुमान जी के द्वारा सीता जी का वर्णन दिखा दो, और मैं जो तुम्हारा, जो तुम लोगों ने महामाया जी का जो वर्णन किया हुआ है वो मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखते हैं कौन कितना बढ़िया वर्णन किया है। चलो शुरू हो जाओ, कब चलो मिलेगा? दिखाओ तुम, मैं तुम्हारा दिखाता हूँ। आदित्य को जस्टिस कब मिलेगा? मैं कह रहा हूं कि किसको? आंटी को? आड़ी आड़ी। आड़ी तुम्हारा बाप लगता है क्या आड़ी? बड़ा बाप ने बाप के लिए न्याय मांग रहा है लौंडा। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं सनातन यही यही कह दूं कि सिखाता है क्या? महामाया जी को जस्टिस कब मिलेगा, महामाया जी को सनातन जस्टिस यही कब सिखाता मिलेगा, है क्या? सनातन महामाया जी यही को जस्टिस सिखाता है कब क्या? मिलेगा, महामाया जी को जस्टिस कब मिलेगा? सनातन यही सिखाता है क्या? आपने चीजें गलत बोली हैं, मैंने तो बोला नहीं। मैं कह रहा हूं महामाया जी को जस्टिस कब मिलेगा, महामाया जी को जस्टिस कब मिलेगा, बताइए। ये सब आप लोगों ने फैलाया हुआ है।
हमने कब ब्राह्मण फैलाया वाले भैया? जब मूर्ति देश हमने में बनाई है। बुद्धिज्म बनने लगा, जब देश में बुद्धिज्म पत्थरों पर बनने मूर्ति लगा, हमने बनाई तब आप है। ब्राह्मण झूठे, पत्थरों पर मूर्ति हमने बनाई है। पत्थरों पर मूर्ति हमने बनाई है। पत्थरों पर आप लोगों ने महामाया जी की जैसी जैसी मूर्तियां बनाई हैं, वो हमने बनाई हैं। हम गए थे पत्थर पर महामाया जी की चित्रकारी उकेरने के लिए। आड़ी की चिंता है और महामाया जी की चिंता नहीं है। क्यों भाई? एक चीज का रेफरेंस नहीं है, सिर्फ गाल बजाना है। जो माया क्लेम कर रहे हो आप, महामाया को लक्ष्मी बना के पूछते क्यों आप लोग? किसने पूजा? कौन पागल बोला? महामाया जी की आप मूर्तियों से पहले आपके देवी जो लक्ष्मी की प्रमाण मिल जाते हैं। कौन से ढक दुनिया में रहते हो? हमने इस संदर्भ में 3 सीरीज की है। 3 सीरीज जिसमें हमने स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया हुआ है कि महामाया जी किसी भी सूरत में देवी लक्ष्मी नहीं है। 4 करिए भैया। ठीक है, 4 पार्ट किए थे हमने। 2 तो संक्षिप्त सीरीज की है, छोटी छोटी वीडियो बनाई है हमने। अगर थोड़ी हिम्मत कर लो तो तुम्हारे इस चीज का खंडन ही कर देते हैं। अभी युगांधर एक लिंक दे रहा हूं, थोड़ा चला दो इनको। थोड़ा सा ये भाई साहब को थोड़ा दिमाग इनका ठिकाने नहीं है, ये ठिकाने आ जाएगा। नताशा जी इधर उधर कूद रही हैं काफी ज्यादा। अरे नताशा नहीं, एक नीतीश टॉपिक नाम है बात नहीं इनका। कर रही हैं। अच्छा, नीतीश भेजो है कुछ क्या भाजी। यार? फिर इनको पढ़ना गड़बड़ हो नहीं गई आता, यार, नाम ये नहीं जो दिख रहा। पढ़ना नहीं आता इनको, इनकी इंग्लिश कच्ची है। यस, ये इंग्लिश तो हमारी बहुत अच्छी है। पाली बहुत अच्छी है मेरी। और पाली में सुनेंगे मुझसे कुछ? भेजो कुछ भाजी, लिंक भेजो। आप मानते बस हो भेज कि रहा हूँ। संस्कृत से पहले पाली थी? इसका मतलब आप ए मानते हो संस्कृत से पहले पाली थी? कौन मानता है? ए कौन? माकर अगर मुझे तोंड्या, पाली आती है इसका मतलब मैं ये मानता हूँ। ए माकर तब तो तोंड्या तुम्हें शांत रहा। संस्कृत आती है, इसका मतलब तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि भाई पाली से पहले संस्कृत, अब वो क्या नाम है, अंग्रेजी थी। तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम्हें भी ये मानना सनातन चाहिए कि आपको भाई यही पाली से सिखाता है पहले क्या? अंग्रेजी थी। जी? ये कौन योगेश कौन है ये? अब क्या क्या उनसे करेगा जी? रिश्तेदारी करनी है? सनातन यही सिखाता है क्या इनको ऐसा बोलने को? तुम्हें अच्छा खुद क्या नाम क्या बोलते हैं पढ़ना बोला आप? नहीं मैंने? आ रहा, योगेश पढ़ रहे हो यार, बेवकूफ आदमी। माकर तोंड्या, ए माकर तोंड्या, मगर टूंडा। मतलब जान दो, बच्चा है। जैन, चलो कोई। ये खुद जो क्लेम कर रहा है, इसे खुद ही नहीं पता कि कह रहा है कि त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने ऐसा बोला है, और मैं इससे पूछ रहा हूं कि कहां पे बोला है, तो बता ही नहीं रहा। हद है यार। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? आप लोगों का डर अच्छा लगा हमें। आप जो डर रहे हो ना, अच्छा लगा। वो तो सबको मालूम है कि डर कौन रहा है। ये डर हमें अच्छा लगा। डर वो रहे तो हो, अच्छा लगेगा ना, जो डर रहा है उसको तो बौखला गए डर हो, अच्छा लगेगा। बौखला गए हो आप लोग। आपका धर्म खत्म होने वाला है अभी, सनातन। अरे बहन जी, आपसे कौन डरेगा? अरे सॉरी सॉरी, नीतीश, गलत पढ़ लिया। अरे ऐसे ही भैया, जातिवाद करते रहो और अरे सुनो हम ना लोग यार। बहुत धर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए भैया, माकर तोंड्या का मतलब कोई गाली मत लेना। माकर तोंड्या मतलब बंदर जैसी शक्ल का, ये वैसे ही हालत है। हाँ, तूने मेरी शक्ल देखी है क्या? गुस्सा हो गया, गुस्सा हो मेरी गया, शक्ल शंकर की तरह है। मेरी शक्ल है गुस्सा ना, हो गया। शंकर की तरह है। शंकर, शंकर भगवान की तरह। इसका यानी मतलब कि उन्हीं की शंकर नहीं, औलाद माकर हो? टोंटा है। आपकी उन्हीं की आपकी औलाद हो शक्ल क्या? भी कैटरीना की तरह है, कैटरीना की नहीं तरह है नहीं आपकी नहीं, शक्ल। आरडी की जैसी इसकी शक्ल है, आरडी की जैसी शक्ल है इसकी। नहीं, ये बहुत सुंदर है ये। मैंने देखा है इनको, ये बहन जी को मैंने देखा है। कुछ भाजी आंधी मैं की चला जैसी रहा हूँ। शक्ल है इसकी। हाँ। हाँ तो नीतीश भाई चलो, वो तो हो गया। आपने जो क्लेम किया ना कि हम लोगों ने देवी महामाया जी को लक्ष्मी के रूप में पूजना शुरू कर दिया था, तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप देख लीजिए थोड़ा धैर्य से। जी करिए कुछ भाजी, एक मिनट बस। लो भाई,
नमस्कार मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। यहाँ हम नवबौद्धों के एक और दावे की पड़ताल करेंगे। दावा यह है कि भरौत और सांची आदि स्तूपों पर बने गजों द्वारा जलाभिषिक्त देवी की प्रतिमा या फलक गजलक्ष्मी की नहीं है, बल्कि माया देवी की है। माया देवी से ही ब्राह्मणों ने लक्ष्मी को नकल किया था। नवबौद्ध इस फलक पर बनी आकृति को बुद्ध की माता की आकृति बताते नहीं थकते, मगर सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक नर्सरी का बच्चा भी नवबौद्धों के इन फर्जी दावों की पोल खोल सकता है। अतः वीडियो पूरा देखें। यह वीडियो बड़ी होने की वजह से 2 या संभवतः 3 पार्ट में आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो अब चलिए इस बात की तह तक चलते हैं कि भरौत स्तूप पर बने फलक पर किसकी आकृति है, गजलक्ष्मी की या बुद्ध की माता माया देवी की। इस फलक में आप देख सकते हैं कि एक देवी एक कलश से निकलते कमल पर खड़ी हैं तथा 2 हाथी उनका जल से भरे कलशों के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं। आजकल ऐसी प्रतिमाएं हिंदुओं के द्वारा गजलक्ष्मी की बनाई जाती हैं। इसी प्रतिमा के बारे में नवबौद्ध ऐसा दावा करते हैं कि यह प्रतिमा बुद्ध की माता माया देवी की है और गजलक्ष्मी या लक्ष्मी माया देवी की नकल है, जबकि वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी या गजलक्ष्मी का चित्रण इन स्तूपों से पहले भारतीयों में प्रचलित था, जो कि भारत में लक्ष्मी पूजन अथवा लक्ष्मी प्रतिमाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को प्रकट करता है। लक्ष्मी को हिंदुओं के वैदिक, शाक्तों और वैष्णवों में धन ऐश्वर्य की देवी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। वेदों की अश्वलायन शाखा के ऋग्वेद संहिता के श्री सूक्त में श्री लक्ष्मी नाम से धन के प्रतीक के रूप में देवी का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां तक कि बौद्धों के मान्य ग्रंथ त्रिपिटक में भी ऐश्वर्य की देवी के रूप में श्री लक्ष्मी देवी का उल्लेख प्राप्त हुआ है, जिसके आवाहन का बुद्ध ने विरोध भी किया था। अगर आप इस सूक्त का अंग्रेजी अनुवाद भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको गॉडनेस ऑफ लक लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात धन या ऐश्वर्य की देवी। अतः इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भारतीय जनमानस में प्राचीन काल से ही धन, ऐश्वर्य तथा भाग्य की प्रतीकात्मक देवी के रूप में श्री लक्ष्मी की स्वतंत्र मान्यता रही है। न केवल ग्रंथों और साहित्यों अपितु प्राचीन मृण शिल्पों, फलकों और मुद्राओं पर भी लक्ष्मी देवी का चित्रण हुआ है। आइए इस संदर्भ में हम आपको कुछ प्राचीन सिक्के दिखाते हैं। कौशाम्बी से प्राप्त यह सिक्का देखिए, जो 200 ईसा पूर्व प्राचीन है तथा इस पर गजलक्ष्मी का चित्रण भी है। साथ ही प्राचीन सिक्कों का यह कैटलॉग देखिए। इस कैटलॉग में प्रकाशित 5 सिक्कों के एक समूह में गजलक्ष्मी के चित्रण वाला सिक्का भी मौजूद है और यह लगभग 200 से 150 ईसा पूर्व प्राचीन है। इतना ही नहीं, विदर्भ जनपद से प्राप्त इन सिक्कों को देखिए। ये सिक्के 1 शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन है। इन सिक्कों पर भी गजलक्ष्मी का चित्रण है। इन सिक्कों के अलावा भी अन्य ऐसे सैकड़ों सिक्के हैं जिन पर गजलक्ष्मी का चित्रण किया गया है, किंतु वीडियो लंबी ना हो जाए इसके कारण हमने संक्षिप्त उदाहरणों के द्वारा ही आपको ये बात बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार के सिक्कों पर गजलक्ष्मी का चित्रण स्पष्ट करता है कि गजलक्ष्मी का प्राचीन भारतीय जनमानस में धन और भाग्य की प्रतीकात्मक देवी के रूप में अत्यंत महत्व था। इस कारण धन अर्थात मुद्राओं पर भी देवी के चित्रण किए जाते थे। बात करें भारतीय ग्रंथों में गजलक्ष्मी की प्रतिमाओं के संदर्भ में और क्या क्या जानकारी है, तो गजलक्ष्मी की प्रतिमाओं का उल्लेख हमें अग्नि पुराण में भी प्राप्त होता है कि यानी उनकी प्रतिमाएं कैसी और किस रूप में बनानी चाहिए, इसका उल्लेख हमें अग्नि पुराण में देखने को मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पुराण में लक्ष्मी देवी का चित्रण 2 गजों द्वारा कलशों से स्नान कराते हुए तथा हाथ में कमल लिए हुए बनाए जाने का उल्लेख है। गजलक्ष्मी के विभिन्न स्थानों से कुछ टेराकोटा भी प्राप्त होते हैं, जो कि स्तूपों के समकालीन तथा उससे भी प्राचीन है। यहाँ कुछ टेराकोटा के चित्र हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह टेराकोटा 200 ईसा पूर्व प्राचीन है और शुंगकालीन है तथा यह मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा यह एक और टेराकोटा भी गजलक्ष्मी का है तथा यह 100 ईसा पूर्व प्राचीन है और संगिसा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और इस समय यह इलाहाबाद के संग्रहालय में सुरक्षित है। साथ ही यह एक और फलक देखिए जो कुषाण कालीन है तथा मथुरा से प्राप्त हुआ था। यह लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह एक और टेराकोटा देखें जो शुंग कालीन है तथा कुशीनगर के संग्रहालय में रखा हुआ है।
इसी के साथ साथ यह एक सील है जो 200 से 100 ईसा पूर्व प्राचीन है। इसमें गजलक्ष्मी का चित्रण है। यह प्रयागराज से प्राप्त हुई थी और इलाहाबाद के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। वहीं आप सभी को यह फलक भी देखना चाहिए जो कि कौशाम्बी से प्राप्त 1 शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन है। इस फलक पर पहले गजलक्ष्मी, नंदी, स्वास्तिक तथा कुबेर व मगरमच्छ बने हुए हैं। यह शुभ चिन्हों का एक समूह भी है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि लक्ष्मी देवी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व प्राचीन काल से ही रखती थी तथा भारतीयों में अत्यंत प्रसिद्ध थी। उन्हें शुभ लक्षणों जैसे स्वास्तिक, श्रीवत्स तथा नंदी पद्म की तरह ही एक शुभ चिन्ह भी माना जाता था। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी के अपने पृथक पूज्य चैत्य भी थे। इसका प्रमाण हमें अगरागढ़ों के सिक्कों पर भी प्राप्त होता है। यहाँ अगरागढ़ों के एक प्राचीन सिक्के का रेखा चित्र दिया हुआ है। लगभग 100 ईसा पूर्व प्राचीन इस सिक्के पर एक पंचकक्षीय चैत्य के ऊपर खड़ी गजलक्ष्मी को दर्शाया गया है। इसका वास्तविक चित्र भी आप देख सकते हैं। इस सिक्के पर श्री लक्ष्मी को एक चैत्य पर दर्शाया गया है तथा उनके हाथ में पुष्प है। 2 हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस सिक्के से हमें संकेत प्राप्त होता है कि श्री लक्ष्मी देवी के स्वतंत्र चैत्यों अर्थात पूजा स्थलों का निर्माण प्राचीन काल से ही होता आया है। दोस्तों, वीडियो बड़ी होने के कारण अब इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो के दूसरे भाग में और अधिक पुष्ट प्रमाणों के साथ माता लक्ष्मी के स्वतंत्र अस्तित्व एवं पूजन के ऊपर प्रकाश डालेंगे और माता लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप से इतर अन्य पृथक पृथक स्वरूपों की प्राचीन प्रतिमाओं के विषय में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। जी, तो ये महानुभाव तो भाग गए जैसा कि प्रमाण देखते ही, और होता भी यही है कि जब भी हम प्रमाण दिखाते हैं तो प्रमाण देखने के बाद इन लोगों को दौरा पड़ने लगता है और ये भाग जाते हैं, और ये भी भाग गए। नटराज जी, आप कुछ कहेंगे इन पर, भगोड़े महाराज पर? वो तो चली गई है। चलिए, कोई बात नहीं। चली अच्छा, गई नहीं, चले गए हैं। अच्छा, चले गए हैं। नताशा ही नताशा दिख रहा था मुझे तो। आज आपको क्या हो गया है?